बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज नाजरीन, मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। अल्लाह करे आपका हर दिन सुकून, मोहब्बत और बरकतों से भरपूर हो। आज की वीडियो में जाने वो खास तरीके, वो खास राज जो मियाँ बीवी के रिश्ते को बनाते हैं मजबूत और खुशगवार, बगैर किसी शर्मिंदगी या गलत फहमी के। अगर आप भी चाहते हैं अपने ताल्लुकात को नया रंग, नई जान देना, कि आपका रिश्ता न सिर्फ कायम रहे बल्कि गहरा और प्यारा हो, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। क्या इस्लाम में बीवी का शौहर के जिस्मानी ताल्लुकात में खास अंदाज इख्तियार करना जायज़ है? क्या औरत शौहर के साथ अपनी मर्जी से कुर्बत के नए तरीके आजमा सकती है? क्या बीवी को शौहर के खास हिस्से को मुंह में लेने की इजाज़त है? क्या इस्लाम हमें मोहब्बत और कुर्बत के इन राजों को समझने देता है? क्या औरत अपनी मर्जी से शौहर के ऊपर बैठकर हमबस्तरी कर सकती है? ये वो सवालात हैं जो दिलों में छुपे होते हैं, जो हर शादीशुदा जोड़े के दिल में होते हैं, मगर बात करना जरूरी है, क्योंकि हर शादीशुदा जोड़े की खुशी और मोहब्बत का राज समझना हमारा हक है। आज हम खुलकर और दिल से बात करेंगे ताकि आपकी जिंदगी में प्यार और एहतराम बढ़ सके। जाने वो हकायक जो आपकी जिंदगी में एतमाद और खुशगवारी ले आएंगे। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिलों में तो होता है, मगर जबान पर आते ही शर्म, हिचकिचाहट और चुप तारी हो जाती है। क्या बीवी शौहर के जिस्म के मखसूस हिस्से को मुंह में ले सकती है? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? ये सवाल शायद आपको चौंका दे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू की है तो जान लीजिए ये वीडियो आपके दिल, आपके रिश्ते और आपके ईमान तीनों को फायदा देने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे निहायत अहम और हकीकत पर मबनी नकात की, वो भी अखलाक और शरीयत की हुदूद में रहते हुए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी अंदाज से हकीकत और शरीयत पर मबनी बातें आप तक पहुंचाते रहें, तो होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। अब आइए, जिस्मानी ताल्लुकात पर सवालात पूछना मायूब नहीं बल्कि लाइल्मी में रहना असल नुकसान है। नाजरीन कराम, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज पर लिखी एक तहरीर नहीं होता, बल्कि ये मोहब्बत, एतबार, जज्बात और जिस्मानी कुर्बत का एक खूबसूरत इम्तिजाज होता है। जब एक शौहर अपनी बीवी को इस बात की इजाज़त देता है कि वो उसके ऊपर बैठकर ताल्लुक कायम करे, तो वो सिर्फ एक पोजीशन इख्तियार नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी बीवी को एक एहसास एतमाद, मोहब्बत और मुकम्मल कंट्रोल का तोहफा दे रहा होता है। ये एक खामोश पैगाम होता है, जैसे वो कह रहा हो, आज तुम मेरी मुकम्मल तवज्जो का मरकज हो, आज तुम वही करो जो तुम्हें तस्कीन दे, आज तुम मेरी दुनिया की मलका हो। इस अंदाज में बीवी को एक ऐसी जिस्मानी और जज्बाती आज़ादी मुयस्सर आती है जो आम अंदाज में कभी कभार मुमकिन नहीं होती। वो खुद फैसला करती है कि रफ्तार कितनी हो, हरकत कैसी हो और गहराई कहाँ तक हो। और जब औरत को ये आज़ादी मिलती है तो वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज्यादा लुत्फ अंदोज होती है, बल्कि अंदरूनी तौर पर खुद को कीमती, अहम और मुकम्मल बाइख्तियार महसूस करती है। ऐसी कुर्बत शौहर और बीवी के दरमियान न सिर्फ जिस्मानी तस्कीन पैदा करती है, बल्कि दिलों को बांध देती है। दो दिल जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, मगर इस लम्हे वो एक दूसरे के एहसास में रच बस जाते हैं। दूसरी तरफ शौहर के लिए भी ये लम्हा कम अहम नहीं होता। जब वो देखता है कि उसकी बीवी मोहब्बत से भरी हुई, मुतमईन और एतमाद से लबरेज है, तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे उसने अपनी बीवी को खुश करके खुद को कामयाब कर लिया हो। ये अंदाज अगरचे रवायती तरीकों से मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन ये तब्दीली शादी के रिश्ते में एक ताजगी, एक नरमी और एक नई लहर लेकर आती है। जब शौहर अपनी बीवी को अपने ऊपर बिठाकर ताल्लुक कायम करता है, तो इसमें बहुत से ऐसे फायदे पोशीदा होते हैं जिन्हें अक्सर जोड़े महसूस तो करते हैं, मगर लफ्जों में बयान नहीं कर पाते। दूसरा फायदा ये है कि इस अंदाज में मर्द को जिस्मानी तौर पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे सिर्फ अपनी बीवी की हरकत को महसूस करना होता है। जितना गहराई से वो हर जुम्बिश को महसूस करता है, उतना ही लम्हा उसके दिल के करीब होता जाता है। ये एक ऐसा लम्हा बन जाता है जहाँ जिस्म तो करीब होते ही हैं, मगर असल में एहसासात की गहराइयों में उतरने का सफर शुरू होता है। तीसरा फायदा ये है कि इस अंदाज में बीवी और शौहर आमने सामने होते हैं, नजरों से नजरें मिलती हैं। बीवी की आंखों में छुपी शर्म, उसके चेहरे के तासुर, होंठों पर फैलती हुई मुस्कुराहट, ये सब कुछ शौहर के दिल में ऐसा असर छोड़ता है जैसे कायनात की सबसे खूबसूरत चीज अभी उसी के पास है। ये सिर्फ एक ताल्लुक नहीं, बल्कि एक रूहानी हम आहंगी का लम्हा होता है। चौथा फायदा ये है कि अगर जिंदगी में एक ही अंदाज बार बार दोहराया जाए, तो वक्त के साथ वो लुत्फ, वो ताजगी, वो जोश कम हो जाता है।
लेकिन जब दोनों मिलकर अंदाज को बदलते हैं, एक नया जाविया अपनाते हैं, तो दिल और जिस्म दोनों को एक नई तवानाई, एक नई खुशी हासिल होती है। यही नया तजर्बा रिश्ते में नई जान डाल देता है और मोहब्बत की शिद्दत बढ़ा देता है। इसके साथ साथ एक अहम बात याद रखने वाली है, हर ताल्लुक का माहौल अहम होता है। ताल्लुकात में सिर्फ बदन नहीं, बल्कि माहौल, रोशनी, खुशबू और रवैया भी अपना किरदार अदा करता है। लिहाजा जब इस अंदाज को अपनाया जाए तो माहौल को भी रोमानवी बनाया जाए। जब एक शौहर अपनी बीवी को मुकम्मल एतमाद देता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए, तो ये लम्हा सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं होता, ये दिलों की खामोश गुफ्तगू बन जाता है। बीवी नरमी से मोहब्बत भरे अंदाज में शौहर के करीब आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बैठ जाती है, बगैर किसी जल्दी या घबराहट के। इब्तिदा में कोई जल्दबाजी ना हो, सिर्फ नजरों की जबान हो, लबों पर मुस्कुराहट हो और बदन की नरमी हो। थोड़ी देर बाद जब हरकत का आगाज हो, शौहर का काम सिर्फ महसूस करना होता है, लम्हे की खूबसूरती को, उसके बदन की नरमी को। ये रिश्ता सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रूह की गहराइयों तक उतर जाता है। जब बीच में होंठों का मिलाप होता है, हाथ एक दूसरे को थाम लेते हैं और बदन एक दूसरे के लम्स को महसूस करते हैं, तो ये कोई आम ताल्लुक नहीं रहता। याद रखें, मोहब्बत का ये लम्हा सिर्फ एक वक्ती जज्बाती अमल नहीं है। इसलिए आज ही अपनी बीवी को ये एतमाद दें, ये इख्तियार दें कि वो थोड़ी देर के लिए इस रिश्ते की क़यादत संभाले। आप देखेंगे कि ये अंदाज आप दोनों के दिलों में नई ताजगी लेकर आएगा, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी कुर्बत जो दिनों को खुशगवार और रातों को दुआओं से भर देगी। मोहब्बत में इख्तियार देना, एतमाद करना, यही तो असल रफाकत है। यही तो वो चीज है जो दो दिलों को शौहर बीवी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत के साथी बना देती है। जब हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि अखलाक, शर्म हया और इज्जत का मुकम्मल निज़ाम देता है। आज के दौर में सोशल मीडिया और फहश मवाद ने इंसान की सोच को मस्क करके रख दिया है। ऐसे मवाद से जिनसी ख्यालात न सिर्फ गुमराह होते हैं, बल्कि इंसान को फितरत से दूर और हैवानियत के करीब कर देते हैं। इसलिए एक सच्चे मोमिन को ऐसे ख्यालात, फिल्मों और मवाद से मुकम्मल परहेज करना चाहिए जो जिनसी ताल्लुकात को गैर फितरी और नापाक अंदाज में दिखाते हैं। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत और कुर्बत को इस अंदाज में गुजारे जैसे इस्लाम ने सिखाया है, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ और हुदूद के अंदर। इस्लाम ने शौहर और बीवी के लिए जिनसी ताल्लुकात की इजाजत दी है और उन्हें नेकी करार दिया है, लेकिन सिर्फ उन अंदाज में जो फितरी हो, शरीयत के मुताबिक हो और एक दूसरे की इज्जत को ठेस ना पहुंचाए। बास लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए एक दूसरे की शर्मगाह को चूमने, चाटने या मुंह में लेने जैसे अफाल की तरफ माइल हो जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये अमल ना सिर्फ गैर शरई है बल्कि गैर मुहज़्ज़ब और गैर अखलाकी भी है। और सबसे अहम बात, वो जुबान जो अल्लाह अकबर कहती है, वो लब जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो मुंह जो कुरान की तिलावत करता है, इसे ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना कहाँ का इंसाफ है। ये तरीके जानवरों के अंदाज है और एक मुसलमान की जिंदगी जानवरों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा पर मबनी होनी चाहिए। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना भी अगरचे अज़दवाजी जिंदगी में जायज़ करार दिया गया है, मगर हद से तजावुज़ और बेहयाई के अंदाज इख्तियार करना इस्लाम के हुस्न को मजरूह करता है। मोहब्बत करें, प्यार दें, कुर्बत इख्तियार करें, मगर इस अंदाज से जिससे ना शर्म व हया मजरूह हो, ना फितरत पामाल हो और ना रब की नाराज़ी मोल ली जाए। इस्लाम ने हर चीज़ के लिए हुदूद मुकर्रर की है और इन हुदूद में रहकर की जाने वाली हर चीज़, यहाँ तक कि शौहर बीवी का ताल्लुक भी इबादत बन जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसी हरकत से परहेज करें जो अल्लाह की नाराज़ी, रूह की गंदगी और ताल्लुक की बरकत को ज़ाइल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने रिश्तों में मोहब्बत, समझदारी और हया अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रहनुमाई आप तक फ़ौरन पहुँचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।